आपने ये महसूस करा होगा ना कि आप किसी कमरे में गए और आपको अचानक से नेगेटिविटी फील हुई। आपका ब्रेन भी नेगेटिविटी के लिए रीवायर होना चालू हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। जो सॉल्यूशंस पर ज़्यादा फोकस करे, प्रॉब्लम्स पे नहीं। एक थ्योरी है, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी, जो कि ये बताती है कि अगर आप ये डिसाइड करो तो क्या आपने एक्सपीरियंस करा है कि कुछ लोगों के आसपास आपको बहुत नेगेटिविटी फील होती है? यू कांट एस्केप देम एंड यू कांट स्टे पॉजिटिव। अगर आपको ऐसा हुआ है तो यू आर नॉट अलोन। वी ऑल फेस दिस सिचुएशन एंड दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज आई एम गोना शेयर सोल्यूशंस कि नेगेटिविटी में, नेगेटिव माहौल में और नेगेटिव लोगों के बीच में भी कैसे पॉजिटिव रहें। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक एम्पावरमेंट और रिलेशनशिप कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए बहुत सारी पोर्टेबल और प्रैक्टिकल एडवाइस लेके आती हूँ, जिनको आप इमीडिएटली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट होता क्या है। पॉजिटिव माइंडसेट वो माइंडसेट है जो सॉल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करे, प्रॉब्लम्स पे नहीं। जो रेजिलिएंट हो, गिव अप ना करे। जो ग्रेटफुल ज़्यादा हो, कंप्लेन कम करे। एक थ्योरी है, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी, जो कि ये बताती है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को और बढ़ाते हो, पर अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें और बढ़ती हैं। और ये भी एक रिसर्च बताती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कि जो लोग ज़्यादातर टाइम पॉजिटिव रहते हैं उनको डिसीजेज होने की चांसेस 30% तक कम होती हैं और उनका लाइफ स्पैन 7.5 ईयर्स उन लोगों से ज़्यादा होता है जो नेगेटिव सोचते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ स्टेइंग पॉजिटिव, बट देयर इज अ कैच। हमारा जो माइंड है ना, वो ज़्यादा नेगेटिविटी के लिए प्रोग्राम्ड है। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिविटी बायस। मतलब अगर कोई सिनेरियो है तो उसमें प्रॉब्लम या नेगेटिविटी वो पहले खोजता है। मे बी वी आर सोल्यूशन ओरिएंटेड दैट वेज, बट दैट्स हाउ आवर माइंड इज। मगर जब हमारा फोकस नेगेटिविटी पे जाता है या किसी इंसान की या सिचुएशन की नेगेटिविटी या इनफैक्ट हमारी खुद की सोच की नेगेटिविटी पे, तो हम उसको एक्सपैंड करते हैं। यू ऑल नो, आई ऑलवेज से दिस, वॉट यू फोकस ऑन ग्रोज, एनर्जी फ्लोज और अटेंशन गोज। तो अगर आपका अटेंशन नेगेटिविटी पे गया तो अचानक से वो फ्यूल होगी और वो बढ़ेगी। और इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपने ये चीज़ रिकॉग्नाइज करी है कि नेगेटिव पीपल के अराउंड, नेगेटिव सिचुएशंस में आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हो, बट आप यूजुअली पॉजिटिव रह पाते हो। तो इस वीडियो में मैं ये डिकोड करके आपको सॉल्यूशंस दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहें। हाउ नेगेटिव पीपल अफेक्ट अस, इसको समझते हैं ताकि हम उस अफेक्ट को नलिफाई कर पाए। तो आपने ये महसूस करा होगा ना कि आप किसी कमरे में गए और आपको अचानक से नेगेटिविटी फील हुई, या किसी इंसान ने आपसे बात करना महसूस करी और आपको नेगेटिविटी फील हुई। बिकॉज इमोशंस आर कंटेजियस। आपके अराउंड जो लोग हैं वो जिस भी इमोशन में हैं या जिस टाइप की फ्रीक्वेंसी में है, वो फ्रीक्वेंसी आपके अंदर आएगी। आपके अराउंड जो एनर्जी फील्ड बन रही है उनकी नेगेटिविटी की वजह से, उसका इफेक्ट आपकी एनर्जी फील्ड पे ज़रूर पड़ता है। और साइंटिस्ट ने एक चीज़ इन्वेंट करी है, ब्रेन मिरर न्यूरॉन्स। मतलब कि जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो सामने वाले के इमोशंस को मिरर करते हैं। आप सामने वाले के इमोशंस को एब्जॉर्ब करते हो, इसीलिए आप भी नेगेटिव फील करने लग जाते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रे-डाम ये बताती है कि अगर आप ज़्यादातर नेगेटिव लोगों के अराउंड रहते हो और उनकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम कम होता जाता है। इनफैक्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कम होने लग जाती हैं। और येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये बताती है कि अगर आप ज़्यादा टाइम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो या आपके घर में कोई इंसान है जो मोस्टली नेगेटिव रहता है, तो आपका ब्रेन भी नेगेटिविटी के लिए रीवायर होना चालू हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस नेगेटिविटी से डील करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर कब चली जाती है। नाउ विल डिस्कस हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू स्टे पॉजिटिव अराउंड नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव सिचुएशंस। नंबर 1, इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट होता है कि किसी के इमोशंस के भाव में हम ना आए और माइंडफुली, कॉन्शियसली ये डिसीजन ले कि ये जो इमोशंस है ये मेरे नहीं है, सामने वाले के हैं एंड आई एम नॉट फ्लोइंग। ये थोड़ी-सी आपकी माइंडफुलनेस या आपकी अवेयरनेस बढ़ाने से आएगा कि जैसे किसी ने अपनी बात शेयर करी या कोई आपसे नहीं शेयर कर रहा है बट अराउंड हो रहा है, तो यू हैव टू क्लोज योर एनर्जी फील्ड, यू हैव टू क्लोज योर ऑरा जस्ट बाय सेइंग दिस, दैट आई डिसाइड टू नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस पर्सन। और जब ये आप कॉन्स्टेंटली करोगे तो सच में आप मैजिकली देखोगे कि इफेक्ट आप पे कम हो गया है। सो इमोशनली डिटैच योर सेल्फ एंड सेल्फ टॉक पे खुद को क्या कहना है, खुद को ये कहना है कि ये इमोशन सामने वाले इंसान के हैं, मेरे नहीं है। आई विल नॉट लेट those negative emotions influence my positivity. नंबर 2, द पावर ऑफ reframing. अगर कोई आपसे नेगेटिव स्टेटमेंट बोलता है, कंप्लेन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ somebody is constantly saying life is not so fair, आप उसको अपने माइंड में लाइफ इज नॉट सो फेयर
लेके उसको एब्ज़ॉर्ब मत करो। चीज़ें कितनी खराब हैं, सब कुछ कितना खराब चल रहा है, आप उसमें बहो मत। आप रिफ्रेम कर लो अपना माइंड, लाइफ़ इतनी भी अनफेयर नहीं है, लाइफ़ तो बहुत ब्यूटीफुल है, और तुरंत अपनी ज़िंदगी की 1-2 अच्छी चीज़ें देखें। तो जब भी कोई नेगेटिविटी आपके अराउंड आती है, आप अपने ब्रेन में उसको हमेशा रिफ्रेम करने की पावर रखते हो, अगर आप ये डिसाइड करो तो। नंबर 3 इज़ सेट बाउंड्रीज़। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नेगेटिव है तो आप पूरे टाइम, या वो जितनी देर अभी आप उसको समय दे रहे हो उतना समय देना ज़रूरी है। कई बार हम एक इल्यूज़न में होते हैं कि नहीं, हमको तो इतना समय देना ही पड़ेगा, ये ऐसा-ऐसा रिश्ता है, इतना टाइम तो ये तो मेरा कलीग है, मेरे पड़ोस की बेंच पे बैठता है। भाई, अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने बाउंड्री सेट कर दी, मैं इन्फ्लुएंस कम कर दूँगी या कम कर दूँगा, तो कोई इंसान आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं इतनी बार ये प्रैक्टिस करती हूँ कि आई एम इन अ सोशल गैदरिंग एंड देयर आर नेगेटिव पीपल अराउंड मी, दे टॉकिंग नेगेटिव, बट आई जस्ट शट माय ब्रेन आउट। मैं खुद को ये बोल देती हूँ कि ये मेरे दिमाग के अंदर बात नहीं घुस रही है। कई बार तो आई एम इनटू माय ओन वर्ल्ड, मैं कुछ और ही सोच रही होती हूँ। एंड दिस इज़ नॉट डिसरिस्पेक्ट, दिस इज़ प्रोटेक्टिंग योर ओन एनर्जी। अगर ऐसे लोग हैं जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि नेगेटिव हैं और वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, तो नंबर 1 आप उनको बाउंड्री सेट करना मतलब उनको कट कर दो, इफ दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ उनसे टाइम लिमिट कर दो एंड डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। और दूसरा, जो मैं दूसरे एक्सरसाइज़ आपको बता रही हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो उनके रहते हुए भी आप पॉजिटिव रह पाओगे। नंबर 4 इज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। तो अगर कोई इंसान आपके अराउंड नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, पर अगर आपने डेली ग्रैटिट्यूड की आदत डाल ली, तो आपका ब्रेन, पता है, वायर हो जाता है इवेंचुअली चीज़ों को पॉजिटिव देखने का, और नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम होता है। दिस इज़ रियली मैजिक। आप कोशिश करिए, एंड इफ यू आर वन ऑफ माय क्लाइंट्स एंड यू हैव इंटरैक्टेड विद मी बिफोर, तो यू फॉर श्योर नो कि मैं सभी को बोलती हूँ कि रोज़ आपको सोने के पहले अपने ग्रैटिट्यूड काउंट करना है, या तो कॉपी में लिखना है या किसी से शेयर करना है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जब रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी देखेगा जिसके लिए यू आर थैंकफुल, तो वो धीरे-धीरे ट्रेन हो जाएगा इस चीज़ के लिए। फिर आपको अलग से करना ही नहीं पड़ेगा। आपका ब्रेन नेगेटिविटी वाली सिचुएशन, नेगेटिविटी लोगों के साथ भी उन चीज़ों पे फ़ोकस रखेगा जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। सो राइटिंग इन अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, एंड इनफैक्ट अगर आप लिख नहीं सकते तो जस्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरी डे कंसिस्टेंटली रीवायर्स योर ब्रेन फॉर पॉजिटिविटी। नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करें, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें। अब जब आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे तो थोड़े बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अब आप क्या करते हो कि आप सोचते हो कि ये इंसान बदल जाए, यही पॉजिटिव हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को मुझे बेयर करना ही पड़ेगा, इस सिचुएशन को बेयर करना पड़ेगा, जस्ट लुक कि इस इंसान और इस सिचुएशन के अलावा मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। क्या आपके लाइफ में इसके अलावा 4-5 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं? अगर नहीं, तो आप उन्हें सर्च करिए और उनके साथ समय बिताइए। अब आप खुद से क्वेश्चन करिए, क्या मैं पॉजिटिव हूँ, या मेरी पॉजिटिविटी की माँग मेरी बस दूसरे लोगों से है कि वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, तो मैं पॉजिटिव रहूँगा या रहूँगी? सो यू हैव टू क्रिएट योर पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अगर लोग नहीं हैं तो बुक्स, बुक्स नहीं है तो वीडियोज़, ऐसी चीज़ें देखें जो ऑप्टिमिस्टिक हों और ऑप्टिमिस्टिक बातें करें। नंबर 6, डेवलप इमोशनल रेजिलियंस। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो नेगेटिव लोग और सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली आपका पॉजिटिविटी जिम है। क्योंकि यही आपका पेशेंस, आपका टॉलरेंस डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जो नेगेटिव हैं, या किसी भी खराब सिचुएशन में आप फँसे हो, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। पर आपकी ये चॉइस है कि ये इंसान की वजह से मैं और स्ट्रॉन्ग बनूँ, ये क्या मेरे किसी टाइप के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या मेरे जीवन में किसी बदलाव की ज़रूरत है, जिसके वजह से ये इंसान इस तरीके से मेरे से बिहेव कर रहा है? मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सोचा है कि आई शुड बी मोर टॉलरेंट, आई शुड बी मोर पेशेंस, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएँगे जो आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान आपको और पेशेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे उनकी कंप्लेन कर सकते हो? सो एवरीबॉडी हू इज़ बिहेविंग नेगेटिवली विथ यू इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर पॉजिटिविटी। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर हम बहेंगे नहीं, बल्कि उससे हम सीख के बाहर निकलेंगे। सो वील कम आउट स्ट्रॉन्गर। सो दीज आर द पॉइंट्स फ्रेंड्स, होप आपको अच्छा लगा होगा। बट मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो में अभी यहाँ तक हैं, तो प्लीज डोंट बी अ पर्सन हु जस्ट वॉचेस, बी अ पर्सन हु टेक्स एक्शन। आपको जो मैंने चीजें बताई, आप उसमें से एनालिसिस करिए और किसी एक चीज को इमीडिएटली एक्शन में बदलिए। और सबसे अच्छा होगा कि अगर आप इसको कमेंट में मेंशन करें, बिकॉज इफ यू मेंशन इट और राइट इट डाउन, इट्स अ प्रॉमिस टू योर ओन सेल्फ कि हम इसको फॉलो करने वाले हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ इसी तरीके का अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए बना के लेकर आती हूँ। और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए जिन्हें ये वीडियो मदद करेगा, और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।